सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नासदीय सूक्त के पहले दो मंत्र है नासदासीन नोसदासीत तदानीम नासीद्रजो नो व्योमा प्रोह्यत किमावरीव क्वः कस्य शर्मन् अम्भक् किमासीद गहनं गभीरम् न मृत्युरासीद अमृतं न तर्हि न रात्र्याह्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादन्यन्न पर किंच आस। जिनका अर्थ है प्रलयावस्था के समय जो असत नहीं सत भी नहीं ऐसा अज्ञान था। पृथ्वी से लेकर 7 अधोलोक नहीं थे, व्योम अर्थात अंतरिक्ष नहीं था, अंतरिक्ष से परे स्वर्गलोक से सत्यलोक पर्यंत ऊर्ध्वलोक नहीं थे, अर्थात 14 भुवनों का ब्रह्मांड नहीं था। उसके अभाव के कारण किसे आवृत करे, कहाँ आवृत करे। अतः स्थूल भूतों के व्यापक होने वाले कारण रूप सूक्ष्म भूत भी नहीं थे। किसके उपभोग के लिए सृष्टि हो। उपाधि विलय के कारण जीव भी लीन थे तथा प्रवेश करने के लिए कठिन तथा गहरा अंभ अर्थात हिरण्यगर्भ स्थानीय सलिल वह भी अस्तित्व में नहीं था। प्रलय के समय न मृत्यु था न अमृत रूप जीवों का आभास था। रात्रि तथा दिन का ज्ञान नहीं था। वह एक शबल ब्रह्म स्वयं के अंगभूत माया के आश्रय से वातरहित प्राणन क्रिया कर रहा था, प्रकाशित हो रहा था। उससे परे कोई भूत भौतिक सृष्टि नहीं थी, अर्थात मायायुक्त चैतन्य ही सृष्टि का मूल कारण है। नासदीय सूक्त का तीसरा मंत्र है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छ्येन आभुव अपहितम यदासीत तपसस्तन्महिना जायते एकम। मंत्र का पदपाठ है तमहा आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वम आ इदम तुच्छ्येन आभु अपिहितम यत् आसीत तपसः तत् महिना अजायत एकम। प्रथम मंत्र में वर्णित असत नहीं था सत नहीं था इसका अन्वय इस मंत्र से होता है। अग्रे तम आसीत, अग्रे अर्थात सृष्टि से पहले प्रलयावस्था में। तम का अर्थ है अज्ञान माया। प्रलयावस्था में ना असत ना ही सत इस स्वभाव का तम था, अज्ञान था, माया थी। तब अन्य सर्व भूत भौतिक सृष्टि कहाँ थी। तमसा गूढ़म, तमसा अर्थात अज्ञान से, गूढ़ यहाँ ढ यह ऋग्वेद की एक उच्चारण पद्धति है। ऋग्वेद में ढ का उच्चारण ढ किया जाता है। गूढ़ अर्थात गूढ़ का अर्थ है आवृत तिरोहित। जैसे अंधकार से सब कुछ आच्छन्न हो जाता है उसी प्रकार से संपूर्ण विश्व भावरूप अज्ञान से आच्छादित था। अंधकार में सबका अस्तित्व होता है किंतु उनका नाम रूप से स्पष्टतया ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार से सभी भूत भौतिक सृष्टि अज्ञान से माया से आच्छादित होती है। किस प्रकार से आच्छादित होती है। अप्रकेतम, प्रकेत का अर्थ है ज्ञान, अप्रकेत का अर्थ है जिसका ज्ञान नहीं होता। भूत भौतिक सृष्टि का नाम रूपात्मक ज्ञान नहीं था। इस प्रकार से अज्ञान से वह आच्छादित थी। व्यवहार दशा में आकाश का नाम से तथा नील रूप से ज्ञान होता है, जल का नाम से तथा शुक्ल वर्ण शीत स्पर्श से ज्ञान होता है। यह नाम रूपात्मक ज्ञान है। जिस समय कारण से कार्य अभिव्यक्त होता है उस समय उसका नाम रूपात्मक ज्ञान होता है। जब कार्य कारण रूप में विलीन होता है तब उसका नाम रूपात्मक ज्ञान नहीं होता। सृष्टि रूप कार्य भावरूप अज्ञान से किस प्रकार से आच्छादित था यह बताया है सलिलम पद से। सलिल यहाँ गत्यर्थक सल धातु है, उससे इलच प्रत्यय होकर सलिल पद बना है। सलति गच्छति नम नम इस निरुक्ति से उसका अर्थ जल होता है। यहाँ सलिल का अर्थ है कारणेन संगतम अविभागापन्नम। आ का अर्थ है आसीत, अर्थात जो कारण से एक रूप हो गया था।
जिसका कारण से तादात्म्य हो गया था। इस हेतु उसका कारण से भिन्नतया नामरूपात्मक ज्ञान नहीं था। उस कारण से, उस भावरूप अज्ञान से यह अव्यक्त कार्य नाम रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। इससे असदवाद, असत कार्यवाद का निराकरण हो जाता है। जिसका कारण में अस्तित्व ना हो ऐसा कार्य उत्पन्न नहीं होता, अपितु संपूर्ण भूत भौतिक सृष्टि कारण में तादात्म्य रूप से एकरूप होकर अस्तित्व में होती है, वही नाम रूप से व्यक्त हो जाती है। यदृच्छावाद का भी निराकरण हो जाता है। किसी भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता। जिस कार्य का जिस कारण में तादात्म्य होता है, वही कार्य उस कारण से अभिव्यक्त होता है। जो अस्तित्व में हो परंतु कारण से एकरूप हो ऐसा कार्य उस कारण से नाम रूप से अभिव्यक्त होता है। तुच्छ्येन आभु अपिहितम यदासीत् तपसस्तन्महिना अजायत एकम। तत् एकम, एक का अर्थ है एक रूप। जो एक रूप हुआ है ऐसा संपूर्ण कार्यजात। तुच्छ का अर्थ है क्षुद्र। अज्ञान सदसद विलक्षण होने के कारण उसका निर्देश तुच्छ शब्द से किया है। अज्ञान क्षुद्रवत है, क्षुद्र समान है। आभु का अर्थ है समन्तात्। आ समन्तात् भू भवति, समन्तात् भवति इति, चारों ओर से आच्छादित। तुच्छ्येन आभु अपिहितम एकम यदासीत्। सदसद विलक्षण अज्ञान से चारों ओर से आच्छादित कारण से एकरूप ऐसा जो था, तत् अजायत, वह उत्पन्न हो गया। अज्ञान से विश्व उत्पन्न हो गया। किसकी सहायता से उत्पन्न हुआ? तपसा महिना अजायत। महिना का अर्थ है महिमा, महात्म्य। तप के महात्म्य से कार्य उत्पन्न हुआ। किसका तप? ईश्वर का तप। वह ज्ञान रूप तप है। ईश्वर ने चिकीर्षा उत्पन्न होने के पश्चात क्या उत्पन्न करना है इसका आलोचन किया। इस आलोचन को, इस विचार को तप कहा है। सर्जन की इच्छा से ईश्वर ने जो पर्यालोचन किया, जो जाना, उस ज्ञानमय तप से जो अव्यक्त था वह कार्य उत्पन्न हो गया, अभिव्यक्त हो गया। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है, यह जो नाम रूप से अभिव्यक्त जगत है वह पूर्व काल में प्रलयावस्था में जो अज्ञान था उससे आच्छादित था, अप्रकेत था। उसका नामरूपात्मक ज्ञान नहीं था, नामरूपात्मक अभिव्यक्ति नहीं थी। वह कारण रूप अज्ञान में तदात्म एकरूप था। चारों ओर से सदसद विलक्षण अज्ञान से आच्छादित, अज्ञान में एकरूप हुआ वह विश्व ईश्वर के ज्ञानरूप तप की महानता के कारण अभिव्यक्त हो गया। सूक्त का चौथा मंत्र है, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेत प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम असति निरविंदन हृदि प्रतीक्ष्या कवयो मनीषा। मंत्र का पदपाठ है, कामः तत् अग्रे सम अवर्तत अधि मनसः रेतः प्रथमं यत् आसीत् सतः बंधुम असति निः अविंदन हृदि प्रतीक्ष्या कवयः मनीषा। ईश्वर ने ज्ञानरूप तप किस कारण किया? जो विश्व प्रलयावस्था में कारण स्वरूप हो गया है, उस विश्व का पुनः सर्जन करने हेतु पर्यालोचन किया। अर्थात यह प्रथम उत्पत्ति नहीं है। प्रथम उत्पत्ति किस समय हुई इसका कोई निर्धारण नहीं है, वह अनादि है। प्रलय से पुनर्सर्जन करने के लिए ईश्वर के मन में काम उत्पन्न हो गया। अग्रे कामः समवर्तत। अग्रे अर्थात उत्पत्ति से पूर्व, कामः समवर्तत, काम उत्पन्न हुआ। काम का अर्थ है सिसृक्षा। सृज धातु से इच्छार्थक सिसृक्षा रूप होता है। सर्जन की इच्छा, सृष्टि की इच्छा। सिसृक्षा का हेतु क्या है? मनसः रेतः प्रथमं यदासीत्। मन का सामान्य अर्थ अंतःकरण होता है। पूर्व सृष्टि में जितने भी अंतःकरण थे वह सभी माया में विलीन होते हैं। उन विलीन अंतःकरणों में वासना शेष होता है। वासना यह कर्मों के संस्कार होते हैं।
पाप कर्म विनाश का हेतु होते हैं, पुण्य कर्म उत्पत्ति तथा स्थिति का हेतु होते हैं। प्रथमम का अर्थ है पूर्वकल्प में। पूर्व सृष्टि में प्राणियों के अंतःकरण में जो पुण्य कर्म के संस्कार होते हैं वह सृष्टि के बीज होते हैं। रेत का अर्थ है बीज। प्राणियों के द्वारा पूर्व कल्प में किया हुआ पुण्य कर्म भावी कल्प में उत्पत्ति का बीज होता है। वह कर्म फलोन्मुख होते हैं, फल देने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तब ईश्वर के मन में शुश्रूषा उत्पन्न होती है। शुश्रूषा के कारण वह पर्यालोचन करता है तथा सृष्टि करता है, विश्व उत्पन्न करता है। यह उत्पत्ति का हेतुभूत कर्म बंधुम अर्थात बंधक होता है। ऐसा कोई पूर्वकल्प का कर्म होता है, वह बंधक होता है, शुश्रूषा जनक होता है, यह किसने जाना? कवियों ने जाना। कवि का अर्थ होता है विद्वान, सर्वज्ञ, जिन्हें अतीत अनागत वर्तमान सब ज्ञान होता है। उन्होंने कैसे जाना? हृदि मनीषा प्रतीक्ष्य। मनीषा का अर्थ है बुद्धि, हृदय में निरुद्ध की हुई बुद्धि से। प्रतीक्ष्य का अर्थ है विचार से, विमर्श करते हुए। वास्तव में प्रतीक्ष्य रूप है प्रतीक्ष्या, यह वैदिक सांहितिक दीर्घ है। निरविंदन का अर्थ है जान लिया। कवयः हृदि मनीषा प्रतीक्ष्य निरविंदन। त्रिकालदर्शी विद्वानों ने हृदय में निरुद्ध बुद्धि से विमर्श करके जान लिया। सतः बंधुम असति। सत अर्थात जो अभी सद्रूप से जाना जा रहा है वह हमें प्रतीत होने वाला विश्व, उसका बंधक पूर्वकल्प में प्राणियों के द्वारा किया गया पुण्यकर्म है, यह विद्वानों ने जाना। कहाँ जाना? असति। असत का अर्थ है जो सत से विलक्षण, सत से भिन्न है। असत का अर्थ है अव्याकृत कारण अर्थात भावरूप ज्ञान। सृष्टि का कारणभूत बीजभूत कर्म असति अर्थात कारणभूत अज्ञान में विद्यमान है। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है पूर्वकल्प में प्राणियों द्वारा किए हुए पुण्यकर्मों के कारण सृष्टि के पूर्वावस्था में ईश्वर के मन में शुश्रूषा उत्पन्न हो गई। उत्पन्न हुए सद्रूप से भासमान विश्व का बंधक, विश्व का हेतुभूत, पूर्वकल्प में प्राणियों द्वारा किया हुआ कर्म माया में कारणभूत भावरूप अज्ञान में निहित होता है। यह त्रिकालदर्शी विद्वानों ने हृदय में निरुद्ध बुद्धि के द्वारा पर्यालोचन करके जान लिया। नासदीय सूक्त का 5वां मंत्र है तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम अधस्विदासीद उपरिस्विदासीद रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। मंत्र का पदपाठ है तिरश्चीनः विततः रश्मिः येषाम् अधस्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत् रेतः अधः आसन महिमानः आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति में शीघ्रता का वर्णन इस मंत्र में किया है। कितने काल में सृष्टि उत्पन्न हो गई? जैसे उपनिषदों में कहा है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः इत्यादि। हिरण्यगर्भरूप ईश्वर से आकाश तन्मात्र में प्रतिबिंबित ब्रह्म चैतन्य से वायु तन्मात्र, इस क्रम से सूक्ष्म भूत, उनसे इंद्रिय, अंतःकरण, पंचीकरण से महाभूत इत्यादि प्रचंड कार्य उत्पन्न हो गया। वह कितने काल में उत्पन्न हुआ? निमिषार्ध। यह भी संभवतः अधिक काल है, उतने कम काल में उत्पन्न हो गया तथा उत्पन्न होते ही उसी समय एक साथ सभी दिशाओं में विस्तृत हो गया, उसका विस्तार हो गया। इस शीघ्रता की निकटतम उपमा हो सकती है सूर्य किरण की गति। रश्मि अर्थात सूर्य किरण सूर्योदय के साथ एक ही काल में सभी दिशाओं में सूर्य किरण शीघ्र प्रसारित होते हैं। उसी प्रकार से विश्व एक समयावच्छेद से आविर्भूत हो जाता है। येषाम रश्मिः विततः। विततः का अर्थ है विस्तृत। जिस प्रकार सूर्य किरण सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाते हैं उस प्रकार से संपूर्ण विश्व सर्वत्र व्याप्त हो गया। स्वित का अर्थ होता है वितर्क अर्थात विकल्प। इस प्रकार से हुआ अथवा उस प्रकार से जो कार्यवर्ग उत्पन्न हुआ वह प्रथमतः तिर्यक स्थित था अथवा मध्य स्थित था अथवा अधः अथवा ऊपर स्थित था।
तिरश्चीनः विततः आसीत्, अधस्वित् विततः आसीत्, उपरिस्वित् विततः आसीत्, ऐसा विकल्प है। यह सभी एक ही समय में था। पहले तिरछा था अथवा ऊर्ध्व भाग में अथवा अधो भाग में था, ऐसा विकल्प नहीं है। प्राथम्य का संभव ही नहीं है। अतिशीघ्रता से सभी दिशाओं में एक ही समय सर्ग हो गया, उसमें क्रम नहीं है। रेतोधा आसन महिमान आसन, रेत का अर्थ है बीजभूत कर्म, उसके विधाता है रेतोधा अर्थात कर्ता भोक्ता जीव। कुछ कर्ता भोक्ता जीव उत्पन्न हो गए। महिमा का अर्थ है महान, महाभूत, भोग्य प्रपंच, भोक्ता तथा भोग्य उत्पन्न हो गए। इतना ही विश्व है। भोग्य तथा भोक्ता, रई तथा प्राण, अन्न तथा अन्नाद, इतना ही विश्व है। कर्ता भोक्ता जीव है तथा अन्य सर्व भोग्य है। अग्नि अन्नाद है, सोम अन्न है, ऐसा अग्निशोमीय भोक्तृभोग्य रूप विश्व उत्पन्न हुआ। इसमें श्रेष्ठ कौन कनिष्ठ कौन? स्वधा अवस्था प्रयति परस्तात्। स्वधा का अर्थ है भोग्य प्रपंच, वह निकृष्ट है, तथा प्रयति ही प्रयता भोक्ता उत्कृष्ट है। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है सूर्य किरण के समान यह विश्व शीघ्रता से एक समयावच्छेद से तिरछा अधोभाग में ऊपर व्याप्त हो गया। भोक्ता जीव तथा महाभूत रूप भोग्य प्रपंच उत्पन्न हुआ। उनमें माया स्वरूप भोग्य प्रपंच निकृष्ट है तथा भोक्ता उत्कृष्ट है। नासदीय सूक्त का छठा मंत्र है को अद्धा वेद कह्य प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग् देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यथा बभूव। मंत्र का पदपाठ है कहा अद्धा वेद, कहा इह प्रवोचत, कुत आजाता कुतः इयं विसृष्टिः अर्वाग् देवाः अस्य विसर्जनेन अथ कहा वेद यतः आबभूव। इतपर्यंत जिस भोक्तृभोग्य सृष्टि का विवेचन किया वह सृष्टि दुर्विज्ञात है, कारण जो जान सके ऐसा कोई है ही नहीं। को अद्धा वेद, अद्धा का अर्थ है परमार्थ रूप से, सत्य रूप से। कहा परमार्थ रूपेण जाना थी, कहा यह प्रवोचत, यह का अर्थ है यह लोक में। कौन इस विषय में बता सकता है? कोई जानता नहीं, कोई बता नहीं सकता। यम विसृष्टि कुतः आ जाता कुतः आ जाता, यह सृष्टि किस कारण से उत्पन्न हो गई? कुतः यह अपादानवाचक पंचमी विभक्ति है, उसका अर्थ है किस कारण से। यहाँ दो बार कुतः का प्रयोग है, एक निमित्त कारण के लिए है, दूसरा उपादान कारण के लिए प्रयुक्त है। सृष्टि किस निमित्त कारण से तथा उपादान कारण से हो गई यह कौन जानता है? किसी को भी इसका पारमार्थिक ज्ञान नहीं है। वेद मंत्रों से इसका ज्ञान हो रहा है। वेद मंत्र साक्षात ज्ञान ही है, अपौरुषेय है। वेद आप्त प्रमाण है, अर्थात जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान से ज्ञात नहीं हो सकता उसका ज्ञान वेदों से होता है। वेदों में बताया हुआ यह सृष्टि निरूपण किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं है तथा किसी को भी अनुमान से ज्ञात नहीं हो सकता। इस कारण यह लोक में कोई जानता नहीं, कोई बता नहीं सकता। यह लोक में नहीं तो क्या सर्वज्ञ देव इसको जान सकते हैं? वह भी नहीं जान सकते, कारण अस्य विसर्जनेन अर्वाग् देवाः, विसर्जन का अर्थ है उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति से। अर्वाग् अर्थात पश्चात, अनंतर देव उत्पन्न हो गए। देवों की उत्पत्ति भौतिक सृष्टि के पश्चात हो गई है, तो अपनी उत्पत्ति से पूर्व की सृष्टि प्रक्रिया का ज्ञान उन्हें कैसे हो सकता है? अतः कहा वेद यतः बभूव, कौन जानता है किस कारण से उत्पन्न हो गया? इस सृष्टि का कारण क्या है यह कोई नहीं जानता। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है सृष्टि किस निमित्त कारण से तथा उपादान कारण से हो गई यह परमार्थ रूप से कौन जानता है? यह लोक में कौन बता सकता है? इसकी उत्पत्ति के पश्चात देव उत्पन्न हो गए, कौन जानता है किस कारण से उत्पत्ति हो गई? अर्थात कोई नहीं जानता। नासदीय सूक्त का 7वां मंत्र है
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अंगवेद यदि वा न वेद। मंत्र का पदपाठ है इयं विसृष्टि यतः आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यः अस्य अधिअक्षः परमे व्योमन सः अंग वेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टि यह विविध स्वरूप की सृष्टि, पर्वत नदी समुद्र तारका इत्यादि विविध रूप की सृष्टि। यतः आबभूव जिस कारण से, जिस परमात्म रूप कारण से यह सृष्टि हो गई। यदि वा दधे यदि वा न, वह सृष्टि का धारण करता है अथवा नहीं करता, यह प्रश्न उत्तरार्थक है, अर्थात वह ही उसका धारण करता है। ब्रह्मा ही जगत का कारण है, वह ही धारण करता है, अर्थात उससे ही जगत की स्थिति है तथा उसी में जगत लीन होता है। जिससे उत्पत्ति, जिसमें स्थिति तथा जिसमें लय हो वह उपादान कारण होता है। ईश्वर ही जगत का उपादान कारण है, अर्थात अन्य सिद्धांत कि परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रकृति यह जगत का कारण है, पुरुष प्रकृति से भिन्न है, वह कारण ही नहीं है, जड़ प्रकृति स्वतः प्रवृत्त होती है। इन सभी सिद्धांतों का निराकरण इस मंत्र से हो जाता है। ईश्वर ब्रह्मा हिरण्यगर्भ यही उपादान हो तब प्रकृति तथा परमाणुओं से जो जगत की उत्पत्ति बताई जाती है वह भ्रांति मूलक है, भ्रांति है। परंतु यह ईश्वर केवल उपादानभूत नहीं अपितु निमित्त भी है। वह सृष्टि करता है अथवा नहीं करता, यह असंदिग्ध है कि वही करता है, दूसरा कोई नहीं करता। वही सृष्टि करता है, वही धारण करता है। यह अस्य अध्यक्षः, अस्य इस भूत भौतिक सृष्टि का, अध्यक्ष का अर्थ है रचयिता, कर्ता, नियंत्रक, जड़ से भिन्न ईश्वर। परमे व्योमन, परम अर्थात उत्कृष्ट, व्योम यह भिन्न भिन्न अर्थों का शब्द है। इसका एक अर्थ है आकाश, आकाश के समान निर्मल तथा स्वप्रकाश। विओम से अर्थ होता है विशेषेण तृप्ते, अर्थात निरतिशय आनंद रूप, अथवा गत्यर्थक अवधातु है। इस व्युत्पत्ति से व्योम का अर्थ है विशेष गति अर्थात व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ है व्यापक, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अर्थात अनंत, किंवा अवधातु ज्ञानार्थक होता है, अतः व्योम का अर्थ होता है विशेष ज्ञाता ज्ञान। सत्य ज्ञान अनंत रूप सच्चित आनंद रूप वह अध्यक्ष, सो अंग वेद वा यदि वा न वेद। वह भी तो जानता है अथवा नहीं जानता कि यह सृष्टि कैसे हो गई, अर्थात वही जानता है, उससे भिन्न कोई भी नहीं जानता। वही सर्वज्ञ ईश्वर है, वही यह सृष्टि जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। मंत्र का परिनिष्ठित अर्थ है यह विविध स्वरूप की सृष्टि जिस परमात्म रूप कारण से हो गई वह सृष्टि का धारण करता है अथवा नहीं करता। इस भूत भौतिक सृष्टि का रचयिता, कर्ता, नियंत्रक, सत्य ज्ञान अनंत रूप ईश्वर वह भी तो जानता है अथवा नहीं जानता, अर्थात ईश्वर ही जानता है कि सृष्टि कैसे हो गई तथा वही सृष्टि का धारण करता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कोई प्रश्न अथवा सूचना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अथवा टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।